हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक अहम सेक्शन जिसे कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट। आइए क्रैक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट है द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर बाय 200% ओवर द लास्ट ईयर्स फी टू मीट द एक्सपेंसेस। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो बच्चों की जो फीस है उसको 200% बढ़ा देंगे। ये कहानी है हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हर साल अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं और बहाना यही होता है कि उनके खर्चे महंगाई की वजह से पूरे नहीं हो रहे। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये अफेक्ट है, किसका अफेक्ट है? काज है महंगाई का बढ़ना, उसका अफेक्ट है कि फ़ीस को बढ़ाया गया है। दूसरी स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव नॉट इंक्रीज देयर फी इन स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन। जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी फीस को बढ़ाने का फैसला नहीं किया। ये भी अफेक्ट है। किसका अफेक्ट है? हो सकता है कि इन्होंने फ़ीस को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की हो, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ हो स्टूडेंट्स का। जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते रहते हैं, या कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने फ़ीस बढ़ाने का फ़ैसला नहीं किया। लेकिन है तो ये भी अफेक्ट, फ़ीस ना बढ़ाना है तो अफेक्ट ही। चाहे फीस बढ़ाई गई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, वो भी एक अफेक्ट है। चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस ने फीस को नहीं बढ़ाया, वो भी अफेक्ट है। लेकिन क्या ये अफेक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं? क्या आपस में इनका कोई ताल्लुक है? वो हमने एनालिसिस उसका करना है। चेक कीजिएगा, यहाँ तो कॉज बड़ा क्लियर है कि महंगाई बढ़ती जा रही है इसीलिए फ़ीस में इजाफा किया गया है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में किस वजह से फ़ीस को नहीं बढ़ाया गया, इस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया। तो इन दो स्टेटमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। ये अफेक्ट्स हैं किसी इंडिपेंडेंट काज के, उन काजेस का ताल्लुक आपस में बिल्कुल भी नहीं है। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज, नहीं जनाब। स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स अफेक्ट, नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट्स अफेक्ट्स हैं। स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज, नहीं जनाब। स्टेटमेंट 1 इज़ अफेक्ट, नो जनाब, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट कॉजेज नहीं हैं। ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर अफेक्ट्स, बिल्कुल सही। ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं अफेक्ट्स हैं। किसके अफेक्ट्स हैं? इंडिपेंडेंट कॉजेज के। इनका कॉज अलग अलग होगा। देखिए, महंगाई तो दोनों के लिए बड़ी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी महंगाई बड़ी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए महंगाई बड़ी है। खर्चे पूरे करने मसाइल दोनों को पेश आ सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने फैसला किया कि फ़ीस को बढ़ाना है। और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने किसी और पॉलिसी पे काम किया होगा कि फ़ीस को फ़िलहाल बढ़ाते नहीं हैं, किसी और तरीके से हम अपने खर्चे पूरे कर लेंगे। तो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं इनके, हैं दोनों अफेक्ट्स, लेकिन इनके कॉजेज़ जो हैं वो अलग अलग होंगे। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शन ई को आप रीड ज़रूर कर लें, वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता।